तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम जा रहे हैं प्रैक्टिस करने अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स। इन सारी चीजों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले दो क्लासेस ऑलरेडी अकाउंटिंग की अपलोडेड हो चुकी हैं, दो प्रैक्टिस सेशन अपलोड हो चुके हैं। होप आपने उसको देख लिया होगा, जिसमें हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग लगभग कवर कर लिया था। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है, एमपीटीटी की कंप्लीट क्लासेस कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की एज पर सिलेबस हमारे ऐप पर अपलोडेड है। वहां से आप क्लास में एनरोल करके क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस आपको काफी कंप्रहेंसिव मैनर में मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, अनलिमिटेड व्यू के साथ है। मतलब आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्वालिफाइड टीचर्स क्लासेस आपको करवा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे क्लासेस के अंदर, और नोट्स मिलेंगी। जो क्लास नोट्स होंगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगी, कि आप उसका प्रिंट भी निकाल के पढ़ सके। जनरली ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको प्रिंटेबल नोट्स नहीं मिलते हैं, बट हमारी नोट्स जो है वो प्रिंटेबल हैं। आप आराम से उसको प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ में आपको एग्जाम तक आपको डाउट सेशन का सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी हमारे ऐप के अंदर चैट में जा करके वहां से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। टिल एग्जाम, आपके एग्जाम तक हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। चलिए हम अपनी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अफेयर्स विद बिजनेस। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अकाउंटिंग नीचे जो अकाउंटिंग इक्वेशंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सही है। तो देखो, जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, लेखांकन समीकरण होता है, वो क्या होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना। इसका मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बाद हमेशा ये इक्वेशन जो है वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। मतलब बिजनेस के अंदर हमेशा जो एसेट होंगी वो आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस के अंदर मान लीजिए आपने गुड्स परचेस किया। तो अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो उस केस में क्या होगा, सपोज उधार में आपने गुड्स खरीदा, तो आपके यहाँ मान लीजिए 10,000 का गुड्स खरीदा, तो एसेट में आपके पास 10,000 के स्टॉक आ जाएंगे, है ना। और कैपिटल में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लाइबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर आ जाएंगे, उधार में अगर आपने खरीदा है 10,000 का। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। 10,000 का स्टॉक आ रहा है और 10,000 रुपए आपके पास लाइबिलिटीज के अंदर भी आ रहे हैं। बिजनेस में पैसा लगाया गया 1,00,000 रुपए, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केस में होगा आपके पास कैश आएगी 1,00,000 रुपीज, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद, हर फाइनेंशियल नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस के अंदर, उस ट्रांजेक्शन के बाद आपका ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता है, तो अगर उस सॉरी बिजनेस के अंदर दो चेंजेस होंगे हमेशा। या तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी और एसेट साइड में कुछ बढ़ेगा, तो इस साइड में कुछ क्या हो जाएगा, कम होगा। या तो हो सकता है कि एसेट बढ़े, एक एसेट बढ़े, दूसरी एसेट कम हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड में एक चीज बढ़े और दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस वजह से आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, है ना। अब इसी इक्वेशन के बेस पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो देखो ये इक्वेशन है ना, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर आप लाइबिलिटी को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू, आपका ऑप्शन भी है। तो ये आपका इक्वेशन क्या है, सही है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। बाकी चीजों को भी आप देख लो, एसेट प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये नहीं होगा। एसेट प्लस कैपिटल इक्वल इक्वल टू लाइबिलिटी, ये भी नहीं होगा। कैपिटल माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये नहीं होगा, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ए। एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, ये आपका कहां से डिराइव हो रहा है, इस बेसिक अकाउंटिंग से ये आपका
डेराइव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डैश कैश एंड कैपिटल। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, अमाउंट विथड्रॉ किया है, कैश और कैपिटल पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो देखो, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मालिक द्वारा निकाली गई राशि से नगद और पूंजी में क्या होता है। तो अगर बिजनेस से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, मान लो एसेट इक्वल टू प्लस लाइबिलिटी। अब अगर आप बिजनेस कैश निकाल लेते हो पर्सनल यूज के लिए, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। एक तो आपके यहां से क्या हो जाएगा, कैश माइनस होगा, कैश क्या होगा, माइनस होगा, मतलब कैश कम हो जाएगा। दूसरा, आपकी कैपिटल भी क्या होगी, माइनस होगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश भी कम हो रही है और कैपिटल भी कम हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज, घटाव, कमी होगी कैश में, नगद और पूंजी दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना, घटाव या कमी होगी। नेक्स्ट, capital of the proprietor is rupees 50,000, the liabilities of firm are 40,000, the total assets of the firm are। कैपिटल कितनी है, 50,000 है, और लाइबिलिटी कितनी है, 40,000 है। बोल रहा है फर्म की टोटल एसेट क्या होगी। सिंपल सा है, क्या होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट दी नहीं है, आपको निकालना है, और कैपिटल आपके पास है क्या, 50,000 प्लस लाइबिलिटी कितना है आपके पास, 40,000। तो एसेट आपकी कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 40, ये हो जाएगा आपका 90,000, है ना। तो टोटल एसेट बिजनेस के अंदर कितनी हो जाएगी, 90,000। सही आंसर सी, है ना। पूंजी 50,000 थी, और ये देनदारियां नहीं सर, लेनदारियां, लेनदारियां कितनी थी, 40,000 थी। तो फर्म की संपत्ति कितनी होगी, हम अकाउंटिंग इक्वेशन से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा क्या है, सही है। ये आपको एसेट दिया हुआ है, ये लाइबिलिटी और ये कैपिटल, है ना। ये देख के आपको यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ये देख करके आपको समझ में क्या होगा कि कौन सा वाला जो है, कौन सा ऑप्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब इस वाले में लाइबिलिटी और कैपिटल मिला करके टोटल एसेट के बराबर हो रही है, जिसमें हो रही है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये कैपिटल 3 लाख है, लाइबिलिटी 1,50,000 है, तो ये हो गया 4,50,000, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका ए सही है। बाकियों को भी आप चेक कर लो, इन दोनों को मिलाकर के 450 होना चाहिए, वहां यहाँ 150 है, ये आपका नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को बताता है। तो देखो, बैलेंस शीट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को बताती है, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ ऐसा होता है, यहाँ आपकी इस साइड एसेट होती है और इस साइड लाइबिलिटीज होती है। इसी साइड हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं और लाइबिलिटीज लिखते हैं, इधर हम अपनी सारी एसेट्स को लिखते हैं। और यहाँ दोनों साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। और सेम चीज आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी होती है। तो बैलेंस शीट जो है वो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको बताता है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी। कौन सा वित्तीय विवरण लेखांकन समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो आर्थिक शिक्षा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वेतन खाता क्या है। तो बेसिकली हमें इसका नेचर बताना है। नेचर बताने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स बता देता हूं यहीं पर। देखो, अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, पहले मैं ट्रेडिशनल बता देता हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच,
अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम क्या बोलते हैं, को बोला जाता है ब्रिटिश अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं बेसिकली, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट को आप फर्दर दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, रियल और नॉमिनल। तो जो परंपरागत अप्रोच है आपकी, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, परंपरागत। व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। रियल यानी वास्तविक मात्र, या कई जगह आपको मिलेगा कि तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अगर आप पर्सनल इम्पर्सनल में नहीं बांटो तो आप कह सकते हो कि पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं और नॉमिनल, तीन तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है। पर्सनल कौन से होते हैं, ऐसे अकाउंट या ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हो, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्सनल नेचर के अकाउंट बोलते हैं। पर ऐसे एग्जाम्पल के अंदर राम का अकाउंट, मिस्टर ए का अकाउंट, है ना, सीता का अकाउंट, या किसी कंपनी का अकाउंट जैसे जियो का अकाउंट, टाटा का अकाउंट। टाटा का अकाउंट उस टाटा कंपनी के बारे में बता रहे हैं, और हमें पता है कंपनी भी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है कंपनी। तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कंपनी के बारे में अगर कोई अकाउंट बता रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्चर का अकाउंट बोलते हैं। रियल हमें एसेट के बारे में बताता है, तो क्या होती है हमारी, रियल नेचर की होती हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये हमारे क्या है, रियल अकाउंट होते हैं। इसके अलावा नॉमिनल क्या होता है, तो जो भी अकाउंट्स, जो अकाउंट्स आपके प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होते हैं, या आप समझिए इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, नॉमिनल नेचर के होते हैं। जैसे रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट, अकाउंट अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो भी खर्चे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इनकम या एक्सपेंस या प्रॉफिट या लॉस। इसके अलावा इनकम हो गई, जैसे आपको कमीशन मिला मान लीजिए, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये इनकम है। तो इनका नेचर क्या होता है आपका, नॉमिनल नेचर का होता है। सेल्स अकाउंट हो गया, इनकम है आपका, तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल नेचर हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो तीन तरह के अकाउंट हमारे, पर्सनल और, सॉरी, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल जो किसी व्यक्ति के बारे में बताएं स्पेसिफिकली, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संस्था के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी फर्म के बारे में, तो वो आपके पर्सनल नेचर होते हैं।
रियल आपके कौन से होते हैं, जो किसी एसेट के बारे में बता रहे हो, फर्नीचर का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, ठीक है, व्हीकल का अकाउंट, कार अकाउंट, ये आपके क्या है, रियल नेचर के होते हैं। नॉमिनल नेचर के अकाउंट कौन से होते हैं, प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर। नॉमिनल नेचर को पहचानने का एक और तरीका है कि जिस भी अकाउंट से आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल रहा हो वो हमेशा नॉमिनल नेचर का होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारे कौन से नेचर के होते हैं, नॉमिनल नेचर के होते हैं। क्लियर है। अब एक चीज और, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ध्यान रखना। इसका जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जिस साल का उसी साल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट होते हैं ये हमेशा कहाँ शो होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर दिखाए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन वो बैलेंस शीट के अंदर दिखाया नहीं जाता है। ये भी एक बात ध्यान रखना। अब अपन रूल्स पर आते हैं कि इनसे रिलेटेड रूल्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट के। मैं आपको बता दूं, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, अंदर भी आपके तीन तरह के अकाउंट होते हैं। नेचुरल पर्सनल, है ना, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, प्राकृतिक, ठीक है, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। नेचुरल का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति का खाता जिसे नेचर ने बनाया है ना, जिसे भगवान ने बनाया है। जैसे राम का अकाउंट, का अकाउंट, मिस्टर जी का अकाउंट, तो ये कौन है, ये नेचुरल पर्सन है। आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, इसलिए इनके अकाउंट को बिजनेस के अंदर हम नेचुरल पर्सनल में कैटेगराइज करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब होता है कि किसी कंपनी का अकाउंट, किसी फर्म का अकाउंट, ऐसे पर्सन जिन्हें हमने क्रिएट किया है या लॉ द्वारा, किसी लॉ ने बनाया है, किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है या इंसानों द्वारा बनाया गया है। जैसे कोई एक कंपनी है, तो कंपनी हमने लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर अंतर्गत हम खुद रजिस्टर्ड करते हैं, इंसान बनाता है उसे, तो वो क्या है, हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि मान लीजिए RIL का अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकाउंट, है ना, टीसीएस का अकाउंट है, मान लीजिए आपकी बुक्स के अंदर आप टीसीएस के साथ काम कर रहे हो, टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, या किसी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट, XYZ एंड कंपनी, तो ये क्या है, आपके आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव है कि वो अकाउंट जो किसी प्रेजेंट कर रहा हो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जो होता है वो उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिनकी सैलरी क्या है, उधार है, जिनकी सैलरी पे करना है। या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या डेटर्स अकाउंट, तो डेटर अकाउंट भी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो उन डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। देखो, अगर किसी हम डेटर के अंदर हमने मान लीजिए मिस्टर ए को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब तो वो पर्सनल नेचर हो गया, लेकिन हमने ओवरऑल बोला कि डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट क्या होगा कि वो डेटर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। प्रीपेड रेंट, सपोज करिए प्रीपेड रेंट अकाउंट है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन व्यक्तियों से अभी आपको रेंट आना है या जिस व्यक्ति से रेंट आपको आना है। अक्रूड इनकम, ये सारे आपके क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनको पहचानने का एक और तरीका है कि अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के पहले प्रीफिक्स लग जाए, आउटस्टैंडिंग, आउट या प्रीपेड, आपके क्या हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। क्लियर है। रूल्स अपन आगे अभी देख लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का क्या नेचर हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सही आंसर क्या होगा आपका, आदत्त वेतन क्या है आपका, व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते की नेचर।
नेक्स्ट है आपका अ डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स देख लिए थे, उसके मैं रूल्स बता देता हूं यहां पर क्या होते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, है ना, जिसे मिल रहा है उसे हमें डेबिट करना है और जिस जो पे कर रहा है उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। सपोज करिए कि मिस्टर राम को हमने 5,000 रुपए का पेमेंट किया, तो रिसीवर क्या कौन है यहाँ, मिस्टर राम है, तो हम राम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए हमें कोई एक व्यक्ति है जिससे हमें मान लीजिए 50,000 रुपए मिले, तो हमारे यहाँ कैश आएगा तो कैश तो चलो डेबिट होगा, देने वाला वहां पर कौन है, मान लो मिस्टर एक्स से मिले तो देने वाला कौन है, मिस्टर एक्स है, तो क्रेडिट द गिवर, हम देने वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। बाद आता है आपका रियल। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो जा रहा है हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे हमें अगर कैश मिल रही है तो कैश आ रही है तो कैश को डेबिट करेंगे, लेकिन अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हमने मान लीजिए हमने सैलरी का पेमेंट किया कैश में, तो हमारे बिजनेस से कैश क्या है, जा रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमने फर्नीचर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस फर्नीचर को अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे डेबिट करेंगे क्रेडिट, तो आपने बोला अच्छा फर्नीचर सर रियल नेचर का है, और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, मतलब फर्नीचर आपके यहाँ आ रहा है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रियल नेचर हो गया। और फिर लास्टली क्या है आपका, नॉमिनल या नाम मात्र। नाम मात्र का क्या है आपका, जो भी आपके लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं, इनको क्या करो आप, डेबिट करो, और जो भी आपकी गेन है या जो भी आपकी इनकम या रेवेन्यू है उनको क्या करो आप, क्रेडिट करो। तो ये है आपके तीनों अकाउंट्स के रूल्स, पर्सनल के, रियल के और नॉमिनल के। पर्सनल का क्या है, जो भी आए को मिल रहा है डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसे आप डेबिट करो, और जो पे कर रहा है, जो दे रहा है, उसको क्या करो आप, क्रेडिट करो। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए उसे डेबिट करो, और क्रेडिट का क्या है, जो भी जा रहा है उसे आप क्या करो, क्रेडिट करो। नॉमिनल का क्या है, जितने भी आपके नुकसान हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, लॉस हो गया, उसको क्या करो आप, डेबिट करो, और जो भी इनकम या गेन है उसको आप क्रेडिट करो। आपने सैलरी पे की तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी को डेबिट करो। आपने रेंट पे किया, रेंट को आप क्या करो, डेबिट करो। आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, तो विज्ञापन आपका खर्चा है, तो नॉमिनल नेचर के हिसाब से विज्ञापन को आप क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, अब तो क्या होती है, हम जिसे मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच, या इसे हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलती है, अकाउंटिंग आइटम्स हैं उनको 5 तरह में कैटेगराइज कर दो। कितने तरह में, 5 तरह में। पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंस। बुक में हो सकता है आपको सीरियल नंबर बुक में अलग मिले, बट मैं इसको आपके कन्वेंस के लिए
आपको याद करना कन्वीनियंट हो आपके लिए, इसलिए मैंने इसको इस सीरियल में लिखता हूँ। आपका कैपिटल, आपकी लाइबिलिटीज, और पचमा है आपका एसेट एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम। इन जितने अकाउंटिंग आइटम हैं उनको आप सबको इस 5 में से किसी एक में कैटेगराइज करना है। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर आपकी एसेट हो जाएगा, सैलरी आपका एक्सपेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो जाएगी, बिजनेस के अंदर आप पैसा लेके आ रहे हो कैपिटल हो जाएगा, कैश आपकी एसेट हो जाएगी, है ना। आपको पेमेंट करना है सपोज क्रेडिटर को, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगा, लोन आपकी लाइबिलिटी हो जाएगा। और ठीक है, तो ये आपके 5 कैटेगरी हो गई, तो किसी एक में आएगा। अब इससे रिलेटेड जो डेबिट या क्रेडिट के रूल्स क्या है, वो बड़े सिंपल से रूल्स है भाई। ये ऊपर सेम रूल चलेगा, मतलब एसेट और एक्सपेंस के लिए सेम रूल चलेगा। क्या रूल है? अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको आप डेबिट कर दो, और अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट कर दो। मतलब संपत्तियां और व्यय के लिए क्या रूल चलेगा? अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनको हमें डेबिट करना है, और अगर ये कम हो रहे हैं तो हमें क्रेडिट करना है। बिजनेस के अंदर कैश आ रही है, मान लीजिए आपने सामान बेचा, हुआ, या समझो डेटर से कैश आपको रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, तो अब आपको कैश, केवल मैं कैश की भी बात कर रहा हूं। बिजनेस के अंदर कैश आई तो आपको पता कर घटेगी। अगर बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश क्या है, बढ़ेगी। कैश है क्या आपके लिए, एसेट है, और एसेट का रूल क्या है, बढ़ने पे डेबिट करना है। मतलब आप क्या कर दोगे, कैश अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दोगे, है ना। एक और एग्जांपल, आपने फर्नीचर खरीदा, अब मैं केवल फर्नीचर पूछ रहा हूँ कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, तो क्या करोगे? फर्नीचर का सबसे पहले है नेचर, एसेट है, ठीक है। फर्नीचर का आपने नेचर पता किया कि एसेट है। अब एसेट वाला रूल लगा है, एसेट का रूल, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। बढ़ रहा है, फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो बढ़ेगा ना। इतना तो पता कर लोगे कि फर्नीचर आपने खरीदा तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर बढ़ेगा। तो फर्नीचर अगर आपका बढ़ रहा है तो बढ़ने में क्या था, ये अगर बढ़ेगी एसेट तो डेबिट होगा, मतलब फर्नीचर अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है। क्लियर है? इस तरह से हम पता करेंगे इस रूल में। और बाकी जो नीचे की बची हुई चीजें हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम, इनके लिए सेम रूल चलेगा भाई। रूल क्या है? यहाँ पे देखो, बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था ना, यहाँ पे अगर ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगी, और अगर ये घटेंगी तो डेबिट। बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है तो कैपिटल बढ़ रही है, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और कैपिटल अगर कम हो रही है तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। क्लियर है? तो ये था आपके दोनों अप्रोचेस, मैंने आपको बता दी लास्ट स्लाइड और इस स्लाइड में मिला करके। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है दो अकाउंट है, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं हम रियल और नॉमिनल में। पर्सनल भी 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और सॉरी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या है आपका, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो और इनकम और गेन को क्या करो, क्रेडिट कर दो। हिंदी में बता देता हूं आपको, व्यक्तिगत खाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। क्या होता है, जो भी आ रहा है बिजनेस के अंदर उसको डेबिट करो, जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और नाम मात्र खाते का रूल क्या होता है, जितने भी हानियां या खर्चे हैं उन्हें डेबिट करो, और जितने भी आपके आय हो रहे हैं उसको आप क्या करो, आय या लाभ है उसको आप क्या करो, क्रेडिट करो। मॉडर्न अप्रोच क्या है, आधुनिक अप्रोच, जिसे हम अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग एक्विजिशन अप्रोच भी बोलते हैं। वो 5 तरह से आपके एसेट को कैटेगराइज करता है, संपत्तियां, व्यय, पूंजी, दायित्व और आय। ऊपर की दो मतलब एसेट और एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल चलेगा, अगर वो बढ़ रहे हैं तो डेबिट, कम हो रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम का अपोजिट रूल है कि अगर वो बढ़ रहे हैं तो आप क्रेडिट करोगे, कम हो रहे हैं तो डेबिट करोगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ लो। A decrease in which of the following account will be recorded in the debit side?
कौन सी चीज कम होगी तो आप उसको डेबिट करोगे। तो देखो फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अमेरिकन अप्रोच में क्या होता है, अगर आपका फर्नीचर बढ़ रहा है, सॉरी, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, घट रहा है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट है ये। बिल्डिंग भी एसेट है, मतलब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटीज है, और अगर ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। क्वेश्चन में भी क्या बोला था, डिक्रीज, कौन से अकाउंट की कमी, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी, डिक्रीज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के डिक्रीज को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। सही आंसर आपका क्या बनेगा, सन्ड्री डेटर्स भी आपका क्या है, एसेट है, और एसेट बढ़ने पर डेबिट होती है, घटने पर नहीं, है ना। नेक्स्ट, अ सेल्स टू बी क्रेडिटेड टू, मिस्टर रॉबिन को कैश में आपने सेल किया है, कौन से खाते को क्रेडिट करेंगे। तो देखो हम इसको देख लेते हैं, कैसे जर्नल एंट्री बनाई जाती है ये भी मैं समझा देता हूँ। हालांकि 11 की बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको फिर भी बहुत एकदम बेसिक से समझा देता हूँ। देखो किसी भी जब किसी भी ट्रांजेक्शन के ना आपको जर्नल एंट्री करना है, तो पहले देखना है, पहला स्टेप होता है कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉबिन को कैश सेल किया गया है, दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट होगा। अब रॉबिन का अकाउंट क्यों नहीं इफेक्ट होगा, रॉबिन का अकाउंट इसलिए इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट सेल नहीं है। अगर क्रेडिट सेल होती तो रॉबिन का अकाउंट इफेक्ट, किसी भी अप्रोच से करोगे आंसर सेम आना है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं, गोल्डन रूल वाले से। कैश का नेचर क्या है, रियल क्या है, रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। आपने कैश में सेल किया, आप बताओ आएगी कि कैश जाएगी, कैश आएगी, है ना। तो आने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट, रूल्स लगाया हमने तो क्या आ गया यहाँ पर, डेबिट। और नॉमिनल नेचर का क्या होता है, कि जितनी इनकम होती, सॉरी, जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, जो इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स हमारी इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट होगी। बन गई जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, दिख रहा है कैश को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट, मतलब सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, बैड डेट रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर, देखो आपका बैड डेट हो गया था, पैसा डूब गया था, फ्यूचर में वो रिकवर हुआ, तो उसकी क्या उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, या उसे हम कहाँ डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो देखो बैड डेट जब आपको फ्यूचर में रिसीव होता है तो उसे आप क्या क्रेडिट करते हो, इनकम क्रेडिट करते हो। और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्या कर देते हो, क्रेडिट, क्योंकि रूल्स के हिसाब से भी इनकम आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है। नॉमिनल नेचर का जो रूल है उसके हिसाब से आप इनकम को क्रेडिट करते हो। तो फ्यूचर में अगर बैड डेट रिसीव हो रहा है तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। एबीसी लिमिटेड हैज 50,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम किशोर, मतलब किशोर को पे करना, सॉरी, किशोर पे करेगा एबीसी लिमिटेड को 50,000 रुपए। ऑन दिसंबर 2022 किशोर मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ ₹21,000 टू एबीसी लिमिटेड। ठीक है, किशोर ने पेमेंट कर दिया 21,000 का एबीसी लिमिटेड को। द जर्नल एंट्री मेड ऑन दिसंबर 22 बाई एबीसी लिमिटेड रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। क्या जर्नल एंट्री पास करेगी एबीसी लिमिटेड अपनी बुक्स में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखो किशोर से पैसे मिलने वाले हैं, हम क्या पता कौन कौन से नेचर पे, कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट आना है, कैश पे आना है, और ये मैं आपको समझाने के लिए बेसिक से करा रहा हूं, आपको एग्जाम के अंदर इतना नहीं करना है। कैश का नेचर रियल, किशोर का नेचर पर्सनल। रियल का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कैश आ रही है मतलब कैश डेबिट होगा, कितनी आ रही है 21,000, तो कैश को हम 21,000 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किशोर पर्सनल नेचर है,
पर्सनल का रूल क्या होता है, द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर किशोर गिवर है मतलब ये क्रेडिट होगा 20,000 रुपए। बैड डेट वगैरह की कोई बात आएगी नहीं क्योंकि यहाँ फुल सेटलमेंट की बात हो नहीं रही है। 21,000 से हम कैश को डेबिट करेंगे और 21,000 से किशोर को क्रेडिट करेंगे। देख लो कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। क्रेडिट टू कैश, क्रेडिट टू कैश अकाउंट 21,000 ये नहीं होगा। डेबिट टू कैश अकाउंट बिल्कुल 21,000 से हम कैश डेबिट करेंगे। क्रेडिट टू किशोर अकाउंट 21,000 बिल्कुल ये भी हमको करना है, मतलब बोथ डी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, आपका सही होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नोन एज जर्नल। जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम जो तो जर्नल के थ्रू ही बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसीलिए जर्नल को क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट, नॉमिनल अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी एंड गेन और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को, मतलब आपका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी चीज करेक्ट है। क्लियर। All of cash from business by the proprietor for personal use should be credited to withdrawal of cash from business by proprietor for personal use, पैसे निकाले गए किस खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री पास बनेगी आपकी क्या, मैं रूल से बता देता हूं। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश एंड ड्रॉइंग। सर आपका क्या है, आपका रियल, ड्रॉइंग आपका पर्सनल है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, कैश जा रही है, जाने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पर प्रोप्राइटर को पैसे मिल रहे हैं, है ना, मतलब डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पर रिसीवर का अकाउंट किस नाम से हम खोल रहे हैं, ड्रॉइंग से, मतलब ये क्या होगा आपका, डेबिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है कि किस अकाउंट का आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो पता चल गया कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सही आंसर आपका क्या होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। कस्टमर को हमने माल बेचा था, उसने वापस कर दिया, किस अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, जब भी हमें पैसे सॉरी माल वापस आता है तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, हमें कस्टमर से माल वापस आ गया, है ना, तो हम एंट्री पास करते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। माल बेचा था वापस आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट पर अकाउंट या डेटर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। क्या क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या क्रेडिट करेंगे, तो कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर अकाउंट, देख लो सी आपका क्या होगा, सही आंसर है। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, परचेज मतलब आपने माल खरीदा था और आपने वापस कर दिया माल, तो उसे हम परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, सेल्स किया था, वापस से माल आपके बिजनेस में आ रहा है, इनवर्ड हो रहा है, अंदर आ रहा है ना, तो वो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है। और अगर बिजनेस से माल वापस बाहर जा रहा है तो वो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट इज क्रेडिटेड and dash account is debited in case of wages paid for installation of machinery। कहने का मतलब है आपने मशीनरी इंस्टॉल कराई, वेजेस पे किया, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे, कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे। वेजेस पे किए हो, एक अकाउंट तो कैश इफेक्ट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पर देखो, जब किसी एसेट के क्रिएशन से रिलेटेड कोई खर्चा करते हैं तो हम डायरेक्ट उसी फिक्स एसेट में उसको ऐड करते हैं, मतलब यहाँ दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होने वाला है वो वेजेस अकाउंट नहीं होने वाला है, वो क्या होने वाला है, मशीनरी अकाउंट। कैश जाएगा, है ना,
तो जाने वाले को हम क्रेडिट कर देंगे तो कैश क्रेडिट होगा। और मशीनरी बन रही है, मतलब बिजनेस के अंदर मशीनरी एक तरह से आ रही है, तो आपकी क्या हो जाएगी, मशीनरी डेबिट हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है, कहाँ है कैश वाला ऑप्शन, ये और ये हो गया आपका। और मशीनरी आपकी डेबिट हो रही है, मतलब कैश और मशीनरी, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट। Among these statements, which one is incorrect regarding journal entry? जर्नल एंट्री से रिलेटेड कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। The debited account titles, the debited account titles are listed first जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में जिसे हम डेबिट करते हैं उसे पहले लिखते हैं, बिल्कुल जैसे अगर आपको कैश अकाउंट डेबिट करना है तो आप कैश पहले लिखते हो, है ना। तो लिस्टेड फर्स्ट ये सही है। जर्नल एंट्री शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, बिल्कुल जर्नल एंट्री से आपको पता चलता है कौन सा खाता डेबिट हो रहा है कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विथ अ डेट, बिल्कुल डेट से ही स्टार्ट करते हो, पहला कॉलम डेट का होता ही है। जर्नल एंट्री प्रोवाइड्स अकाउंट बैलेंस, नहीं अकाउंट बैलेंस, जर्नल से अकाउंट बैलेंस पता नहीं चलता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाना है आपका, डी। Accounting entry B for the destruction of stock worth rupees 25,000 rupees by fire which has not been ensured। आग लग गई, 25,000 का स्टॉक जल गया है, क्या जर्नल एंट्री पास होने वाली है, सिंपल सी बात है। देखो आपका एंश्योर्ड है नहीं तो लॉस हो गया, और अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। स्टॉक का लॉस है इसलिए हम परचेस को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू परचेस। क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 और क्रेडिट क्या करेंगे आप, परचेस अकाउंट 25,000। सही आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कैश रिसीव फ्रॉम सोहन रुपीज 45,000 आफ्टर अलाउिंग कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10%, अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। 45,000 का कैश मिला है, 10% के डिस्काउंट के बाद ध्यान रखना यहाँ पर, आप कई बार यहाँ पे आप सीधा सीधा हो सकता है 45,000 का 10% निकाल दो, वो गलत है। 45,000 आपको मिले हैं 10% के डिस्काउंट के बाद, कैसे निकालोगे, आपको मिला कितना है, 45,000 रुपीज मिले हैं सर, 10% डिस्काउंट। 10 से भी गुणा कर सकते हो और 100 से भी कर सकते हो। तो आपको मिलने कितने चाहिए थे, 50,000 रुपए। अब आपको निकाल लेना है 10% का डिस्काउंट, कितना हो जाएगा, ये 5,000 आएगा, 50,000 का डिस्काउंट, तो आपको कितने मिले हैं, 45,000, है ना। इस तरह से आप निकालोगे, डायरेक्ट 45,000 पे आप नहीं लगाओगे, क्योंकि 45,000 तो डिस्काउंट के बाद मिला है, मतलब मिलना कितना रहा होगा, 50,000। 50,000 का 10% माइनस हुआ, 5,000 रुपए माइनस हो गए, तो मिला कितना, 45,000। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना हुआ आपका, 5,000। तो सही आंसर आपका क्या हुआ, बी। नेक्स्ट, which of the following is the correct treatment for the unpaid rent as on 31st March 2023? unpaid rent मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए एंट्री पास होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये एंट्री जहां हो वही आपका सही है, डेबिट रेंट अकाउंट, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं, ये गलत है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट शोन अंडर करंट एसेट इन द बैलेंस शीट, बिल्कुल गलत है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो होता है बैलेंस शीट में, नन ऑफ द अबव भी होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ए, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक, ये आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी या अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये इससे रिलेटेड आपको ज्यादा डिटेल डिस्कशन मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट के अंदर, जब आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे चूंकि मैं जर्नल एंट्री पढ़ा रहा हूँ इसलिए अभी उतना डेप्थ में आपको नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट,
परचेस अकाउंट इज परचेस अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो ये रियल नेचर का होता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कुछ ऑथर की बुक में आपको नॉमिनल भी मिल सकता है। बाकी इसको आप नॉमिनल ट्रीट करोगे तो भी वही आपका ट्रीटमेंट वही होता है, और रियल करोगे तो भी होता है। तो इस पे थोड़ा सा मतलब ऑथर्स में अलग अलग व्यू है। तो अब हमने यहाँ पे आईसीआई का व्यू लिया हुआ है रियल अकाउंट, ठीक है। ये थे आपके प्रैक्टिस सेशन, जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग सेशन से रिलेटेड, ठीक है। आगे भी ये आपके प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रहेंगे, आगे भी आपके जो सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आपको अपलोड होते रहेंगे। बाकी आपको कंप्लीट क्लासेस हमारे ऐप पर अवेलेबल है ही, आप वहां से एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।